Good afternoon. This side Pooja Gupta and you are watching my channel. This is a 5 days crash course की आज ये दूसरी क्लास है. मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि जो आपके ये 5 days crash course चल रहे हैं, प्लीज़ जितना हो सकता है इसको रिकमेंड कीजिए और शेयर कीजिए. और देखिए 3 से 4 का टाइम है और 5 से 6 आपकी एक क्लास होती है, 8 से 9 एक क्लास होती है. तो प्लीज़ जितने भी लोग हैं इस सेशंस को शेयर कीजिए और इस क्लासेस का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये जो मैं पेपर्स लेकर जो आपके आगे प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं, ये सीरीज चल रही है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं पेपर में पूछे गए हैं और रिपीटेड है, बार बार पूछे गए हैं. तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है. उम्मीद करती हूँ कि ये 5 डेज क्रैश कोर्स कुछ फ़ायदा आपको दे. अपनी तरफ से कोशिश करूँगी. बाकी जो है वो मैंने हमेशा कहा है, भगवान जानता है. तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेहनत करो, फल की इच्छा तो वो ही जानेगा. हम सिर्फ हार्डवर्क कर सकते हैं. मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ. सिर्फ आपसे एक उम्मीद करती हूँ कि कितना आप इसको शेयर करते हो, कितना इस चैनल को रिकमेंड करते हो. प्लीज़ स्टूडेंट्स, एक ही चीज़ है, जितना हो सकता है रिकमेंड कीजिए चैनल को. आपका रिकमेंडेशन, आपका एक सब्सक्राइब, आपकी रिकमेंडेशन, आपका शेयर और लाइक हमें बहुत जल्दी जो है लाइव सेशंस पे ला सकता है. तो आने वाले टाइम पे अगर आप लाइव चाहते हैं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, तो मेरी उम्मीद आपसे यही है कि प्लीज़ हो सके तो इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सकता है. चलिए, तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके आगे क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है. देखिए ये क्वेश्चंस अभी कोई रीसेंट पेपर हुआ है उसमें पूछे गए क्वेश्चंस है, तो इन क्वेश्चंस को छोड़ना मत. हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अभी जो पेपर्स हो रहे हैं उसमें जो पिछले साल मतलब जो इससे पहले पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस उठाए हैं. एंड माइंड वन थिंग वेरी क्लियरली, जिनके अभी क्लर्क का पेपर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जनवरी से लेकर मार्च तक का करंट अफेयर टिप्स पे कर लो. अभी जो संडे को पेपर हुआ है उसमें 24 जनवरी के क्वेश्चंस को पूछा गया है. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि करंट अफेयर सेशन, किसी एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि करंट अफेयर सेशंस मैम लेकर आइए. तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि करंट अफेयर सेशंस जो सुबह के चल रहे हैं उसमें लास्ट में आपको होमवर्क दिया जा रहा है. वो होमवर्क जनवरी के क्वेश्चंस है, तो प्लीज उनको फॉलो कीजिए जब तक पेपर नहीं होता. इसमें भी आपके जो है सेशंस में करंट अफेयर्स को डील किया जा रहा है. तो जितना हम करना चाहेंगे हम रोज आपके साथ डील करेंगे, बट उसके लिए आपको चैनल पे बने रहना है, चैनल को शेयर करना है और इसको रिकमेंड करना है. तो प्लीज इन सेशंस को जरूर देखना. देखते हैं आप कितना इस चैनल को देखते हो, क्योंकि आप चैनल को देखोगे तभी जाकर आप सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत जल्दी ये कह सकती हूँ कि हम बहुत जल्दी लाइव आएंगे. ये आप पे है, डिपेंड करता है आपके सपोर्ट पे, आपके लाइक पे. क्योंकि अगर आपने जो है सपोर्ट किया तो बहुत जल्दी, क्या आपका सपोर्ट जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आएगा. आप अगर उसको लिंगर ऑन करोगे, मैं तो मेहनत कर रही हूँ पर आप लिंगर ऑन करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा. चलिए शुरू करने जा रहे हैं. टीपू सुल्तान रूल्ड डैश फ्रॉम. जो टीपू सुल्तान थे, ठीक है, ये कहाँ से उन्होंने शासन किया? श्रृंगारपट्टनम, मैसूर, हेलबीड या बेलूर. देखिए हम बेलूर की बात करते हैं, तो बेलूर में जो है एक चनकेश्वर मंदिर है. चनकेश्वर मंदिर फेमस फॉर चंद्रकेश्वर, जो होयसालास डायनेस्टी से रिलेटेड है और होयसाला ही इसकी आर्किटेक्चर है. हेलबीड भी जो है इसी से रिलेटेड है एंड इट्स कह सकते हैं होयसाला डायनेस्टी से रिलेटेड है. ठीक है, और ये जो है ये दोनों, तो इनको तो कैंसिल कर दो. श्रृंगापट्टनम में टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी और मैसूर में जो है इन्होंने शासन किया था. टीपू सुल्तान के साथ एंग्लो मराठा, जिसको बोल सकते हैं एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था. ठीक है, जो लास्ट में हुआ था कि इनको जो टीपू सुल्तान जो थे 1799 में ये कहाँ पे मरे थे? श्रृंगापट्टनम में. तो ये याद रखना है 1792 में ये गद्दी पे बैठे थे, 82 में, राइट. तो ये याद रखना. और इनको कहाँ पे मरे थे? ये जो श्रृंगापट्टनम है दैट इज द कैपिटल ऑफ मैसूर. हु इनिशिएटेड द, और एक और क्वेश्चन आता है, ट्री ऑफ लिबर्टी
कहाँ पे है? आपके श्रृंगापट्टनम में। स्वॉर्ड के लिए ये जाने जाते हैं। ये किसके बेटे थे? हैदर अली। तो हैदर अली से एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू हुआ था, जो कि 1799 में ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम के थ्रू खत्म हुआ था। और ये जो है इनको मारने वाला कौन था? कॉर्नवालिस। ठीक है। हु इनिशिएटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया? भारत में शिक्षा की शुरुआत, ठीक है, किसने की थी? लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। इंग्लिश एजुकेशन की, ये गलत है, इंग्लिश एजुकेशन की किसने शुरुआत की? देखिए, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में जो है बंगाल विभाजन, लॉर्ड डलहौजी ने जो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मुंबई थाने रोड 1853, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है। दूसरी बात, अगर देखा जाए पोस्टल सर्विसेज इसने चलाई, ठीक है, आपका ये कर सकते हो। आपका सतारा जो था, सबसे पहले जो था सतारा जो था वो आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, तो ये नहीं है। हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो है इनके थ्रू बनी है। अब आती है बात लॉर्ड मैकॉले या लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए, लॉर्ड मैकॉले ने इंग्लिश के बारे में बोला था कि इंग्लिश होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में इंट्रोडक्शन इंग्लिश की किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैकॉले ने सिर्फ इंग्लिश के बारे में कहा था। इसको हम 8 मिनट्स के बेसिस पे भी बोल सकते हैं। तो देखिए, ये 1835 में बनी। सप्रेशन ऑफ ठग्स, इन्फेंटिसाइड्स भी किसने शुरू किया था? आपका सती प्रथा किसने बंद की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड इन, जितनी भी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, एक हुई थी नवंबर 1930 से लेकर, ठीक है, 31 तक, फिर एक सितंबर में हुई 31 से लेकर आपका 30 दिसंबर 31 तक, और फिर एक हुई आपकी नवंबर 32 में, ठीक है। ऑल 3, थर्ड तो कैंसिल ही होगी थी। तो ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थी वो कहाँ हुई? कलकत्ता में सेशन हुए थे। बॉम्बे सबसे पहला इंडियन नेशनल का कांग्रेस का सेशन मुंबई में हुआ, मैनचेस्टर नहीं। आंसर इज लंदन, ठीक है, आंसर इज लंदन। फेमस बुक गीत गोविंद वॉज रिटन बाय, गीत गोविंद किसने लिखी? चंद्रबरदाय ने लिखी पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज चौहान पे बेसिस है, जिनके साथ बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज की हुई थी, तो 1191 एंड 92 में। तो चंद्रबरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो लिखी है। फैजी, दिस इज द कोर्ट पॉइंट ऑफ आपका अकबर, नवरत्नों में से आता है। तो इन्होंने जो बुक लिखी है दैट इज सीज ऑफ, ये इनको कब लाया गया था? जब चित्तौड़ की लड़ाई जीती थी तब इनको लेकर आए थे। तो फैजी ने जो है इसको, एक लीलावती बुक है जो कि भास्कराचार्य ने लिखी है, उसको जो है किसने पर्शियन में फैजी ने चेंज किया, ठीक है, तो ये नहीं है। फिरदौसी नहीं। आंसर इज जयदेव। आंसर क्या है आपका? जयदेव। और एक और नाम याद रखना, फैजी का भाई जो था वो था अबुल फजल, जिसने क्या कौन सी बुक लिखी है? अबुल फजल अकबरनामा और एन अकबरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटी सेशन। सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन विच लिस्ट? सोशल जो सिक्योरिटी है या सोशल इंश्योरेंस जो है ये किस सब्जेक्ट में इंक्लूड की गई है? स्टेट लिस्ट, सॉरी, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या नन ऑफ दीज? सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किस सूची में शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची या यूनियन लिस्ट? पहली चीज एक बता देते हैं कि ये सारी किस उसमें डील किया जाता है, किस शेड्यूल में डील किया जाता है? आपका 7th शेड्यूल में, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, 97 सब्जेक्ट्स, जिसमें से अब कितने हो गए हैं? 100, ठीक है, तो ये नहीं है। कंकरेंट लिस्ट में आपके 52 हैं सब्जेक्ट्स, जो पहले कितने थे? 47।
स्टेट लिस्ट में आपके कितने थे 61, जो कि अब कितने, पहले 66 थे, अब हो गए हैं 61। तो ये जो है आपकी सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, ये आती है कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, ये याद रखना, 97 से 100 हो गए, यू कंकरेंट लिस्ट में 47 से बढ़ गए हैं 52, और स्टेट लिस्ट में आपके 66 से 61 हो गए। Which writ is issued by the court in case of illegal detention of the person? व्यक्ति के अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? क्वा वारंटो होती है, दैट इज व्हाट इज योर अथॉरिटी। ठीक है, सर्ट्योरी होती है, दैट इज सर्टिफाइड करना, ये नहीं है। मैंडेमस, दैट इज कॉल्ड वी कमांड, तो ये नहीं है। आंसर इज हेबियस कॉर्पस, जो है दैट इज शोज बाय कि जो पर्सन डिटेंशन हो रहा है उसको कहा जाता है कि वो कोर्ट में उसको पेश किया जाए, हेबियस कॉर्पस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर एस्टैब्लिश एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1959 में शुरू हुआ था, सबसे पहले राजस्थान में आया था। राजस्थान की किस जगह पे आया था? नागौर। 73 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में बना है, किस शेड्यूल में आता है? 11th में। और 73 अमेंडमेंट में 12th शेड्यूल में आता है आपका म्यूनिसिपैलिटीज, ये भी पूछा जाता है। तो प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुई थी 42 अमेंडमेंट जो थी 1976, जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यूनिटी जो थी इंटीग्रिटी में, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, जो जस्टिस दैट टेकन फ्रॉम द फ्रेंच, तो ये नहीं है। एंड प्रियम्बल इज द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल से भी क्वेश्चन आया, इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में आता है, और इसमें जो है 12 से लेकर 35 आर्टिकल्स। ठीक है, और कितनी है? 5, जिसमें से पहले 6 थी, जिसमें से अब 5 हो गई हैं। राइट टू प्रॉपर्टी इज अवर लीगल राइट, ये लीगल राइट है, जो कि आर्टिकल 300A के हिसाब से कोई भी पर्सन को प्रॉपर्टी के बगैर नहीं रह सकता, तो ये है आपका फंडामेंटल राइट्स, तो ये नहीं है। फेडरलिज्म, दैट इज द डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स जो है आपकी फेडरलिज्म बताता है, तो ये नहीं है। आंसर इज डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स, जो डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स है, नीति निर्देशक सिद्धांत पार्ट 4 36 से 51, जिसमें गांधीयन प्रिंसिपल्स भी आते हैं, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उसी का पार्ट है। ठीक है, तो आंसर इज डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स, जो आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन इंडिया स्टार्टेड विद हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर केरला। देखिए, अगर हम बात करें आपकी ये जो आपका लिंग्विस्टिक बेसिस पे, इसमें 2 कमीशंस बने थे, एक बना था धार कमीशन, एक बना था जेवीपी कमीशन। धार कमीशन में कहा था कि लैंग्वेजेस जो स्टेट्स हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, और जेवीपी में जवाहर और वल्लभ भाई पटेल में भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे थोड़ा सा स्ट्रेस दिया गया था। तो जो सबसे पहले बनी थी वो बनी थी आंध्र प्रदेश। कब बनी थी? अक्टूबर 1963 में। वैसे देखा जाए, अगर बात की जाए तो पुराने टाइम प्री इंडिपेंडेंस जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट चल रही थी वो थी उड़ीसा। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब कमेटीज बनी तो उसके बेसिस पे पहले लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट अलग की गई थी वो थी आंध्र प्रदेश, यानी हैदराबाद, तेलंगाना, इनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग किया गया था। What is the minimum age to become the member of लोकसभा? लोकसभा किस आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 81। अगर बात करें लोकसभा में मैक्सिमम मेजॉरिटी है 552 की, ठीक है, अब हो गई है 550 की, क्योंकि 2 जो हैं प्रेसिडेंट जो चुनता था वो खत्म कर दिए गए हैं फ्रॉम 2020 अमेंडमेंट 104। अब कितने हैं? 545 जो मैं अभी हैं वो 545 गवर्नमेंट के, लेकिन इसमें जब से 2020 अमेंडमेंट आया है यानी 104, तो ये हो गए हैं 543। ठीक है, जिसमें से आपकी 20 सीट्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज की हैं और बाकी लोकसभा की हैं। एक मेंबर को बनने के लिए 18 साल इज द एज ऑफ टू कास्ट द वोट, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज।
30 years to become the member of Rajya Sabha, 35 years जो होता है that is to become the president or the governor। तो ये नहीं है, आंसर इज 25 कि किसी को भी मेंबर बनने के लिए लोकसभा का कितनी एज चाहिए, 25 साल। 5 साल की ड्यूरेशन होती है, ठीक है, ये याद रखना, 5 साल की। लेकिन जो ये क्वेश्चन भी मैंने किसी पेपर में देखा था कि कौन सा ऐसा हाउस है जो डिसॉल्व नहीं होता, दैट इज राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन और आ सकता है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम बोथ द हाउसेस? ओनली 12। पहले होते थे 14 लेकिन अब है 12, क्योंकि 2 जो थे एंग्लो इंडियंस जो प्रेसिडेंट चुनता था लोकसभा में से, वो खत्म कर दिए गए हैं। नाउ अब आता है क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी का क्वेश्चन। What is the name of the disputed coastal area located far गुजरात? ठीक है, एक सेकेंड। फार गुजरात इन इंडिया एंड पाकिस्तान। पहली चीज, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो दीवार या बॉर्डर लाइन है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। तो अगर हम बात करें आपकी, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्यूटेड कोस्टल एरिया, मतलब गुजरात, फार गुजरात में जो कोस्टल एरिया है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, उसमें एक डिस्प्यूटेड लैंड है या डिस्प्यूटेड पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंबत और गल्फ ऑफ कैम्बे इज फेमस फॉर एक्सट्रीम टाइड। टाइड्स के लिए बहुत फेमस है ये, ठीक है। टाइडल एरियाज के लिए कैम्बे और खंबत बहुत फेमस है। गल्फ ऑफ मन्नार जो पड़ता है ये तमिलनाडु, खासकर हम इसको बोलते हैं पाकिस्तान से भी, सॉरी, श्रीलंका के पार्ट के बीच में आता है, तो गल्फ ऑफ मन्नार नहीं आता। तो ये दोनों तो खत्म हो गए, नन ऑफ दीज नहीं है, आंसर इज सर ग्रीक। सर ग्रीक जो है, दिस इज द डिस्प्यूटेड लैंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये एक बॉर्डर लाइन में है, तो सर ग्रीक याद रखना। विच स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेट है, राज्य है, जो अंतरराष्ट्रीय भूमि साझा नहीं करता है? हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री जो है वो इंटरनेशनल के साथ लगी है, तिब्बत। यूपी भी समवट तिब्बत के साथ लगा है, बिहार भी समवट तिब्बत और चाइना के साथ लगता है। तो ये सारी तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स झीलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये क्या है आपका सेंट्रल पार्ट, जिसके आसपास क्या है, अगर मध्य प्रदेश के इस साइड देखो गुजरात, ऊपर देखो हरियाणा, ये आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है, नीचे आपका महाराष्ट्र पड़ेगा, इस साइड आपका छत्तीसगढ़, आपका ये एरिया पड़ता है, और ऊपर की साइड पे आपको ये पड़ते हैं हरियाणा वाले पार्ट्स, हरियाणा नहीं सॉरी, दिल्ली वाले पार्ट्स, दिल्ली वाले, दिल्ली के पास ये था झांसी, इस तरह के पार्ट्स जो हैं, झांसी पड़ता है, देन आपका आगरा पड़ता है, ये वाले पार्ट्स जो हैं आपके पड़ते हैं आपके मध्य प्रदेश के ऊपर वाली साइड। तो गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गुजरात का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है ये आपका मध्य प्रदेश है, इस तरह से, ठीक है। तो डायग्राम के लिए यहाँ पे आपके राजस्थान, यहाँ पे गुजरात, यहाँ छत्तीसगढ़ और यहाँ पे आपका महाराष्ट्र, तो ये तो सेंट्रल पार्ट है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका मध्य प्रदेश। वेयर इज द साल्ट्रो रेंज लोकेटेड? साल्ट्रो रेंज कहाँ पे है? लद्दाख, लद्दाख में नहीं है, यहाँ पड़ता है आपका सियाचिन। विंध्यास का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना, और ये पड़ती है आपकी मध्य प्रदेश साइड, ठीक है। पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स को हम बोलते हैं सह्याद्रीज, और इसकी हाईएस्ट पीक है अनायमुड़ी, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स के 3 पार्ट्स कर लो, कोंकण, करानी और आपका मालाबार। करानी जो होता है दैट इज द बीच, देखिए कोंकण पार्ट जो है दैट इज ऑफ गोवा पार्ट, ठीक है, आपका ये चलता है गोवा से के बीच में जो है, और केरला जो है आपका मालाबार पार्ट। दिस इज द पार्ट ऑफ कराकोरम। कराकोरम को गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, केटू भी बोलते हैं, इज द पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। तो हिंदू कुश पर्वत हिमालयस की रेंज पे ये कवर करता है, तो इसको केटू भी बोलते हैं। तो सालत्रो रेंज जो है ये कराकोरम में है, विच इज नोन एज द हाई प्रेशर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। इसमें से सबसे ऊंचे उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांश के रूप में किसे जाना जाता है? रोरिस फोर्टिस नहीं, फोर्टिस 50s नहीं,
हॉर्स लैटिट्यूड। सब ट्रॉपिकल्स में कौन से आते हैं आपके? हॉर्स लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये जो है आपकी ये बहती हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में, वेस्टर्ली विंड्स हैं, ये भी आपकी वेस्टर्ली विंड्स ही आती हैं, बट ये साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों कवर करती हैं। A wide inlet of the sea, usually concave in shape, is termed as, आमतौर पे जो अवतल आकार का एक समुद्र के आसपास जो एरिया होता है, दैट इज, आप ये समुद्र है ना आपका, ठीक है, ये समुद्र है, तो समुद्र के जो यहाँ का एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। स्ट्रेट होता है, दैट इज द कनेक्शन। फ्योर्ड नहीं होता है, फ्योर्ड होता है बेंट पार्ट, तो साउंड नहीं है, आंसर इज बे। क्या होगा आपका? बे, जैसे कि बे ऑफ बंगाल, इस तरह से। Now next question is, the Rovers Cup is associated with, Rovers Cup किसके साथ है? क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ या टेनिस? तो विंबलडन टेनिस के साथ आ सकता है, ठीक है। आपका जो ये है क्रिकेट ड्यूलिप ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी, हॉकी ध्यानचंद, तो आपका ये क्या आएगा? गोल्फ। आप टिक्स की तरफ मत जाना। माया मेम साहब इज द फिल्म डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल, तो श्याम बेनेगल की कई मूवीज हैं आपकी, सत्यजीत रे टाइप्स की मूवीज हैं ये, ठीक है, तो ये नहीं है आपका। भूपेन हजारिका नहीं है, आंसर इज केतन मेहता। दिस इज द स्टैटिक जीके। इन विच ईयर was the ऑल इंडिया रेडियो सेटअप? ऑल इंडिया रेडियो कब बना था? 1947 में भारत आजाद हुआ था, 1950 में जो है आपका गणतंत्र दिवस बना था, 1927 में साइमन कमीशन चला था और भारत 1928 में पहुंचा, आंसर इज 1936। इसको प्रसार भारती के नाम से जानते थे, ठीक है। Who said man is the political animal? किसने कहा था कि मैन जो है एक पॉलिटिकल एनिमल है? दंते, प्लेटो, अरिस्टोटले, तो आंसर इज अरिस्टोटले। Now next question is yours. Bleaching powder is made from, bleaching powder किससे बना है? ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका किससे बना है? लाइम, क्लोरीन, सोडा एश एंड लाइम, सल्फर डाइऑक्साइड एंड जिप्सम, क्लोरीन एंड चारकोल। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो ए डिसइंफेक्टेंट ऑल्सो एंड इट इज ऑल्सो ए ब्लीचिंग पाउडर। तो ये किसका बनता है? लाइम एंड क्लोरीन का। देखिए कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड आपका लाइम है और क्लोरीन, तो ये आपका बना देगा ब्लीचिंग पाउडर। द गैस यूजली कॉजेज एक्सप्लोजन्स इन कोल माइंस, कोल माइंस में कौन सी ऐसी गैस है जो विस्फोट करती है? हाइड्रोजन, दैट इज द क्लीनेस्ट फ्यूल। एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन जो कि 78% है, ऑक्सीजन 21% है, तो ये नहीं है आपकी। बाकी गैसेस कार्बन 0.03%, तो ये नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा अर्बन एरियाज में ट्रांसपोर्ट की वजह से होती है, जितने भी ऑटोमोबाइल्स या ट्रांसपोर्ट होता है उसकी वजह से होती है, और अगर ये ब्लड में मिल जाए तो ये बनाती है कार्बो मोनोक्सी हीमोग्लोबिन, जो हमें सफोकेशन करता है। अगर सफोकेशन होती है तो हमें एकदम से बाहर चले जाना चाहिए। और अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो एक और चीज बात कर लेते हैं कि ये जो है आपकी सफोकेशन तो करती है, बट ये इनकम्प्लीट या इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और सफिशिएंट सप्लाई से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो आंसर इज मीथेन। मीथेन को मार्श गैस भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा ये वेटलैंड्स के अंदर भी होती है और र्यूमिनेंट स्टमक्स जो घास खाते हैं उनके अंदर होती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। बायोगैस के अंदर भी जो है मीथेन होती है, CNG के अंदर भी मीथेन होती है। रबर इज द कोगुलेटेड फ्रॉम द लेटेक्स बाय एडिंग, इसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन। रबर को बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन एंड इट इज कॉल्ड एज अ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या आएगा आपका? सल्फ्यूरिक, इसमें हम सल्फर ऐड करते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड या विनेगर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं यूज करते। कार्बोनिक एसिड इज H2CO3।
नाउ नेक्स्ट कम्स योर फेवरेट, आपका जो सेशन है ये है आपका हिमाचल जीके। शिवलिंग पास लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। शिवलिंग पास जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये अभी हिमाचल के सेशंस जो आपके चल रहे हैं ना, मैंने आपके 5 दिन जो है अगर कोर्स निकाला है 5 डेज क्रैश कोर्स, तो 5 डेज ही आपका हिमाचल जीके का स्पेशल सेशन चल रहा है। क्योंकि ये इसलिए चल रहा है कि जितने हिमाचल के अभी रिसेंट पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे हैं वो आपको आते हैं, तो इन सेशंस को जरूर देखना और प्लीज रिकमेंड जरूर करना। शिवलिंग पास लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? शिमला। शिमला में और सिरमौर को हटाती है आपकी चूड़धार की पहाड़ियां और चूड़ चांदनी, ठीक है। चूड़ चांदनी जो है ये, और आपको शिमला में जो सबसे हाईएस्ट पीक है दैट इज कॉल्ड चांसल पीक। कुल्लू में जो है डिब्बी बोकरी एंड दियो टिब्बा, ठीक है। लाहौल स्पीति की है मनी रैंक। तो ये जो पास है ये कौन सा है आपका? किन्नौर में, ठीक है। तो किन्नौर को जो है आपका लाहौल स्पीति में आप कौन कौन से बोल सकते हो? लाहौल स्पीति में आपका कुंजुम जो लाहौल और स्पीति को अलग करता है, रोहतांग जो लाहौल और कुल्लू को अलग करता है, ठीक है, मनाली को, ठीक है। तो ये है आपका रोहतांग पास, ठीक है। तो ये नहीं है आपका जलोड़ी पास। जलोड़ी जो है दैट इज आउटर सिराज और इनर सिराज कुल्लू को अलग करता है। तो ये भी सारे पासेस हैं, हम एक दिन पासेस की क्लास लेकर आएंगे। हरगरन माउंटेन पीक इज लोकेटेड एट, हरगरन पीक जो है वो कहाँ पे है? सिरमौर में मैंने आपको बताया चूड़धार। मंडी में जो है आपकी क्या कह सकते हैं, मंडी की जो पीक है या मंडी के अंदर आपकी पीक है सोलन के अंदर माउंट कैरोल, ठीक है। तो आंसर इज आपका लाहौल स्पीति। हरघरन पास जो है आपका लाहौल स्पीति में है। मंडी की पहाड़ियां जो होती हैं ये आपकी शिवालिक रेंज में ही पड़ती हैं। विच इज द रिमोटेस्ट वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश? रिमोटेस्ट वैली कौन सी है आपकी? पार्वती वैली। पार्वती वैली कहाँ पे पड़ती है? कुल्लू में। और पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? मंतलाई और भुंतर में जाकर मिलती है। बाला वैली इज द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ मंडी। सांगला वैली इज इन कुल्लू, जहाँ पे सबसे ज्यादा, इसको बसपा वैली भी बोलते हैं, सबसे ज्यादा भोजपत्र जो होते हैं, जो आपकी ये भोजपत्र जो होते हैं ना, ये खाने में भी यूज करते हैं आई थिंक। तो आंसर इज स्पीति वैली। रिमोटेस्ट वैली क्या है आपकी? स्पीति वैली इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ड्राइएस्ट वैली, क्योंकि रेन शेडो इफेक्ट की वजह से यहाँ बारिश नहीं होती है। आपका जो स्पीति वैली है दैट इज द लैंड ऑफ ज्वेल्स, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? गिफांग ग्लेशियर, मुल्कीला ग्लेशियर, मियार या बड़ा शिगी? गिफांग ग्लेशियर गिफांग डाइटी पे है। मेटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड भी कहते हैं इसको, और इसको मनी महेश ऑफ लाहौल भी कहते हैं। गिफांग डाइटी पे है। मुल्कीला ग्लेशियर जो है ये भागा रिवर पे है। मियार ग्लेशियर भी आपका लाहौल भागा नदी पे है। आंसर इज बड़ा शीगरी, जो कि है आपका लाहौल में है, और ये सबसे बड़ा शीगरी है। और ग्लेशियर को क्या बोलते हैं हम? शीगड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, विच रिवर लीव्स कांगड़ा ऑफ एचपी एंड जॉइंस मुरथल ऑफ पंजाब? इसमें से कौन सी नदी है जो हिमाचल को कांगड़ा और पंजाब के मिरथल में छोड़ती है? ठीक है, एक सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रावी। रावी आपको बार बार बता रहे हैं कि बड़ा बंगाल से निकलती है, ठीक है। और खैरी में जाकर जो है ये कहाँ पे पहुंचती है आपके जम्मू एंड कश्मीर में, माधोपुर में, तो ये नहीं है। सतलुज राकसताल से निकल के शिपकिला से हिमाचल में एंटर करती है, सबसे पहले किन्नौर में करती है। अगर इसको शिमला पहुंचना है तो चौड़ा से शिमला में एंटर करती है। मंडी में फिरनो से एंटर करती है। बिलासपुर से कसोल में एंटर करती है और नीला से बिलासपुर को छोड़ती है। और अगर सतलुज शताद्रु सतुदरी भी बोलते हैं। और अगर हम सतलुज की बात करें तो सबसे बड़ी बांध बाखड़ा नंगल बांध इस पे बना है। सबसे बड़ी हिमाचल की जो आर्टिफिशियल लेक है आपकी गोविंद सागर, वो भी सतलुज पे बनी है। ये नहीं है। चिनाब,
सतलुज और ब्यास का मिलन हरिकपट्टन में होता है, ये याद रखना, ठीक है। चिनाब चंद्र और भागा भी बोलते हैं, अस्सिकिनी भी बोलते हैं। चंद्र भागा कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं बारालाचा से निकलती हैं, जिसको रोड ऑफ क्रॉस समिट्स कहा जाता है, ठीक है, चौराहा जिसको बोला जा सकता है। आपका चेनाब जो है टांडी में जाकर मिलती है। अगर हम बात करें तो भुजिंड से पांगी में एंटर करेगी और संसारी नाला से चंबा को छोड़ के पोडर वैली से जम्मू एंड कश्मीर में एंटर कर जाएगी। तो आंसर इज ब्यास। ब्यास कैसे है? ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक है, कुल्लू में सबसे पहले बहती है आपकी, फिर कुल्लू से ये मंडी में बजोरा से एंटर करती है, मंडी से कांगड़ा में संधोल से एंटर करती है, कांगड़ा से पंजाब में जो है ये मिर्थल से एंटर करती है, और फिर फिरोजपुर में जाकर हरिकापट्टन में ये सतलुज से मिलती है। तो अगर हम बात करें ब्यास कुंड की तो इसको विपाशा भी बोलते हैं और आपकी अरिजकिया भी बोलते हैं। ह्यूनसांग कॉल्ड विच लेक द लोहित्य सरोवर, ये हाल ही के क्वेश्चंस है हिमाचल जीके के। तो ह्यूनसांग ने किस लेक को लोहित्य सरोवर कहा है? चंद्रताल, देखिए द शोर लेक दैट इज योर कुल्लू लेक, और इसमें जो है अकबर ने अपनी बेटी को स्नान करवाया था, क्योंकि इसमें नहाने से सारे जो है आपके एलिमेंट्स दूर हो जाते हैं। नाको लेक दैट इज द प्लेग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग, आइस स्केटिंग का प्लेग्राउंड है और इट इज इन किन्नौर वैली, ठीक है, तो ये नहीं है। सूरज ताल इज द हाईएस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, 21st in terms of world, 3rd in terms of India, 1st in terms of हिमाचल। लेक ऑफ सन भी कहा जाता है, भागा नदी का सोर्स है, तो ये नहीं है। लोहित्य सरोवर कहा था चंद्रताल को, जो चंद्रा रिवर का सोर्स है, समुद्र तपु पे बना है। लेक ऑफ मून इसे कहा जाता है। और ह्यूनसांग जो है जब स्पीति आए थे तो इसका मतलब चंद्रताल को उन्होंने लोहित्य सरोवर कहा था। In which district of हिमाचल प्रदेश भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड? भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पे है? नाहन में आपका IIM, पोंटा साहिब, नाहन में आप कल्पी मेमोरियल भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये नहीं है। राजबन फैक्ट्रीज जो है यहाँ पे है, तो ये नहीं है। धर्मशाला में आपका वॉर मेमोरियल, सेंट जॉर्ज चर्च, HP बोस, दलाई लामा यहाँ आए थे, तो मिनी लहासा इसको बोलते हैं। आपके धर्मकोट को मिनी इजराइल बोलते हैं। चिन्मया तपोवन यहाँ पे है, ठीक है, तो ये याद रखना। सोलन, सोलन की जो है आपकी स्प्रून वैली, जटोली टेम्पल आपका जो है इसमें नहीं है, आपकी मोनेस्ट्रीज भी हैं यहाँ पे, तो ये नहीं है। आंसर इज चंबा। भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो कहाँ पे है? चंबा में है। नड्डा महल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? नड्डा महल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? शाहपुर। शाहपुर फोर्ट को बनाने वाले थे भक्तमल, ये नहीं है। बनेड़ को बनाने वाले थे गरुड़ सेन, जिसका नाम क्या है आपका? सुंदरनगर। कोट कहलूर यानी कहलूर बीर चंद ने बनाया था, और पहले उसकी कैपिटल कोट कहलूर, फिर उसके बाद नैना देवी रखी। ये बनाया था राजनगर। राजनगर कहाँ पे? चंबा में। किसने बनाया है? उमेद सिंह, ठीक है, किसने बनाया? आपके उमेद सिंह ने। Now these are the current affairs session. These are the current affairs session. What is the venue of first Khelo India Jhanskar Winter Sports Festival? पहले खेलो इंडिया झांसकर शीतकालीन खेल महोत्सव का आयोजन स्थल कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम या उत्तराखंड? तो पहले खेलो जो है आपका ये कहाँ पे चला है? ये चला है आपका, इसको कहते हैं लद्दाख। किसने शुरू किया था? उस टाइम पे जो मिनिस्टर थे जनवरी में, वो थे किरण रिजिजू, जिन्होंने ये शुरू किया है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल श्रम शक्ति? ये श्रम शक्ति उनके लिए है जो लोग कोविड की वजह से, कहा जाता है, जिनकी एम्प्लॉयज खत्म हो गया है, तो ये ट्राइबल मिनिस्ट्री ने शुरू किया था। तो ट्राइबल मिनिस्ट्री के कौन है? अर्जुन मुंडा। तो शाली, ये क्वेश्चन मैंने अभी देखा है रिसेंटली, तो शाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज इन उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड? ये द्वारा आ चुका है बिहार, तो
तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपके उड़ीसा में, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा, ठीक है, बिहार नहीं है, द्वारा आ चुका है तो उसको आप कोई भी नाम कर लो, मणिपुर कर लीजिए, पर यहाँ नहीं है, उड़ीसा में। ऑपरेशन सरद हवा विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, एक ऑपरेशन है गर्म हवा, एक ऑपरेशन है सर्द हवा। गर्म हवा फॉर समर सीजन, सर्द हवा फॉर विंटर सीजन, जिसमें लोगों को अवेयर करवाया जाता है, तो वो शुरू किया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। ये आते हैं, आपका इंग्लिश सेशन है, छोटा सा ही है। देयर वॉज अ अंडरस्टैंडिंग द टू, देयर वॉज अ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू, इन दोनों के बीच में जो है बिटवीन, दो का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो आंसर इज बिटवीन टू। She is mother of two daughters. She is a mother of two daughters. She is the mother of two daughters. And or she is the mother of two daughters. नयन, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अन, ने प्लस अन, नो प्लस अन, ने प्लस अन, ये नहीं है, ठीक है। देशज, देशज में कौन सा वर्ड आएगा? दैट इज रोटी। तत्सम वर्ड कौन सा है? ये है आपका ओष्ठ। तो आज का सेशन इतना ही है, आपका सेकेंड सेशन है ये, रिवीजन सेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। तो मेरी आपसे उम्मीद है, बस इतनी सी उम्मीद है कि अगर अच्छा लग रहा है तो जितना हो सकता है लाइक कीजिए, जितना हो सकता है ग्रुप्स में शेयर कीजिए, चैनल्स पे शेयर कीजिए, और कहा जाता है फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए, पूजा गुप्ता। ऑन यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कर चुके हैं तो बाकियों को भी रिकमेंड कीजिए। प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है चैनल को रिकमेंड कीजिए। अगर आपको कंटेंट और अगर आपको मेहनत दिखती है, अगर आपको फ़ायदा लगता है, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। और जितने भी ऐसी जगहों पे लोग हैं, या जिसको बोल सकते हो कि आप सिर्फ हेल्प कीजिए, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे फीडबैक जरूर देना कि आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं। ये सेशन 3 से 5 है, तो देखना मत भूलना। प्लीज स्टूडेंट्स, रिकमेंड, शेयर एंड लाइक दिस सेशंस and give me the feedback. Thank you so much. Pooja Gupta, let's learn with me. Like, share and subscribe करवाना मत भूलना। This is the personal request मान के चलिए, या कुछ भी मान के चलिए। और हाँ, कोई गलती होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। आपका साथ मेरी मोटिवेशन है, आपका साथ मेरी इंस्पिरेशन है, मुझे काम करने की शक्ति मिलती है। अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप मुझे फीडबैक नहीं देंगे, इंस्पिरेशन नहीं देंगे, तो काम करने का मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के, कोई गलती होती है तो माफ़ी चाहूँगी। अगर सेशंस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट जरूर करना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जहाँ पे भी मौका मिलता है या जहाँ पे भी आपको लगता है शेयर करना है, प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए और रिकमेंड कीजिए सबको। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, गुड आफ्टरनून। 5 बजे का सेशन देखना ना भूलना, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट सेशन है, तो उन सेशंस को भी देखना, ठीक है। और टीजीटी, टैट सबके यहाँ पे सेशंस मिल रहे हैं, प्लीज उनको रिकमेंड कीजिए।